योर आर्टवर्क और आपने साथ भेलो जो मंदिर है सिद्ध में जी उसका झरोखा पेंट किया हुआ है और बिल्कुल बड़ी रेवरेंस के साथ और बड़े खूबसूरत तरीके से। जी कुछ आर्टिस्ट के लिए आर्ट जो है पेशा और कुछ मेरे जैसे आर्टिस्ट के लिए और कुछ आर्टिस्ट को मैं जी। जानता हूँ उनके लिए खानदान में बदनामी। आप दैट्स इसे राइट। कैसा देखते हैं? क्या आर्ट से कमाई हो सकती है? आर्टिस्ट जो हैं वो थोड़े रिबेलियस भी होते हैं और वो बहुत सारे इश्यूज़ को भी एड्रेस करते हैं, कुछ शायद लोगों को वहाँ पे कुछ फियर्स भी होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। देखिए जी, आर्ट एंड रिबेलियन तो एक वो चोली दामन का साथ है। आई मीन That's एंडी true. वॉरहॉल कोई अच्छा स्कूल जाता हाँ। बच्चा लगता तो क्या बनाता। लेकिन वो आसान नहीं है ना एब्जॉर्ब करना, लोगों के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता बीइंग है। अ वुमन आपके दरवाजे खुले या बंद हुए? सो आर्ट बाय नेचर इज़ फेमिनिन, हर कलर का एक इम्पैक्ट होता है। देखिए जी, फैज ने भी कहा था गुलों में रंग भरे बाद इन और बाहर चले, बिल्कुल ऐसे ही है चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। जी। वो जो ओवरसीज पाकिस्तानीज कहते हैं जी कि निकल पड़े कस्टम से तो कारोबार चले। बिल्कुल आपके सामने ही है, मुझे जितनी रिकग्निशन मिली यूरोप से मिली, बाहर से मिली। मेरे एक दोस्त हैं जी जरा मौलवी टाइप के। अभी आपने डार्कनेस ऑफ वर्ड की बात की। डू जी। यू थिंक आर्ट हैज हेल्प्ड यू मोर देन थेरेपी? यस एब्सोल्युटली। उन्होंने मेरे से पूछा था जी कि नंबर 1 औरतों का तो आर्ट बनाना ही हराम एंड नंबर 2 क्या है मुल्क हमने इसलिए बनाया था कि यहाँ पे आर्ट करेंगे। अच्छा हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? मैंने अपने एक पॉडकास्ट में कहा था जी कि मुझे कोई ऐसा पाकिस्तानी आर्टिस्ट नहीं मिला जिसने जी। कोई मंदिर या किसी गुरुद्वारे की पेंटिंग बनाई हो। जी एंड देन इवेंचुअली आई रैन अक्रॉस योर आर्टवर्क और आपने साथ भेलो जो मंदिर है सिद्ध में जी उसका झरोखा पेंट किया हुआ है और बिल्कुल बड़ी रेवरेंस के साथ और बड़े खूबसूरत तरीके से। जी। सो अब फाइनली आफ्टर लॉट ऑफ जी। बैक एंड फोर्थ यू आर हियर जी। पॉडकास्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे साथ भेलो की भी, जी। मगर उससे पहले शाइमा उमर वाटर कलर आर्टिस्ट, क्या बिल्कुल ये आपकी पहचान है? जी दैट्स राइट, वाटर कलर आर्टिस्ट हूँ। आपका नाम और आपका काम दोनों मुल्क में और मुल्क से बाहर वेल जी। नोन है जी। इटली, पोर्चुगल, मेक्सिको, अमेरिका, इंडोनेशिया, मलेशिया, दुबई, जी। आई मीन मैं मुल्क गिनता जाऊंगा और वो लिस्ट खत्म नहीं होगी That's right. जहाँ की एग्जीबिशंस और आपके बिल्कुल। आर्टवर्क जा चुके हैं। आपके बारे में मुझे एक क्यूरेटर ने कहा था जी कि योर आर्टवर्क कैरीज द स्टिलनेस ऑफ वाटर। इज दैट That's ट्रू right. जी? डज इट हैव अ सर्टेन स्टिलनेस टू इट? That's right because water resonates with me. ठीक। It's in my nature. और आपके एक फैन ने कहा था कि इसके फूल इतने जी। असली लगते हैं कि वो किसी दिन को पानी डाल देगा। इज दैट लाइकली? Yes, I'm very thankful to the fan. उसका प्यार होगा। ठीक ठीक। फर्स्ट इंटरनेशनल वाटर कलर बिनाले, बिल्कुल वहाँ पे आपका काम was the only Pakistani artist that won an award. बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक जी। That's right. प्राग में इंटरनेशनल वाटर कलर फेस्टिवल में you were amongst the global 100. That's right. बिल्कुल जी। आपके जी। की अवार्ड्स में Pearls of Peace through Watercolor बिल्कुल और इसके अलावा वर्ल्ड सिटी लाहौर आर्किटेक्चरल आर्ट अवार्ड भी है। जी that's right. इन सब अवार्ड्स के अलावा जी your artwork is beautiful and we'll be showing up samples in this podcast of the work that you've done. Sure. And उस आर्टवर्क की जो खासियत है वो ऑफ कोर्स वाटर कलर्स ही है। तो मेरा That's right. पहला सवाल ये होगा जी, व्हेन डिड यू रियलाइज कि वाटर कलर ही आपकी पहचान है? The one word for it is surrender. So watercolor मैंने लाइफ के अपने उस हिस्से में सीखे, then I really had to learn how to surrender and go with the flow. क्योंकि watercolor like being the hardest medium in the world और पूरी दुनिया में watercolor जो है वो बहुत challenges के साथ आता है and you have to go with the flow and you have to trust the process. So मैंने जो लाइफ में चीज़ें लर्न करनी थी और कल्टिवेट करनी थी अपनी लाइफ में वो मैंने यहीं से सीखा। सेकेंडली वाटर कलर बाय नेचर इज़ रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, feminine. So that basically that's not the pigment you are working with, it's the element जो आपके साथ अटैच होता है. So that's something that you enjoy, उसके flow के साथ चलना. और I think water resonates with me because it's feminine in nature, it has that flow और वो जो उसमें presence है और जो transparency है. और फिर मेरा जो ज़्यादातर काम है वो भी बोट्स में और रिवर्स और स्काई से रिलेटेड है. तो मुझे लगता है कि इसके अलावा तो कुछ अच्छा भी नहीं लगता. कुछ आर्टिस्ट के लिए आर्ट जो है पेशा और कुछ मेरे जैसे आर्टिस्ट के लिए और कुछ आर्टिस्ट को मैं जी. जानता हूँ उनके लिए खानदान में बदनामी. आप That's इसे right. कैसा देखते हैं? क्या आर्ट से कमाई हो सकती है?
सबका अपना फैमिली बैकग्राउंड होता है, सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है। और वाटर कलर्स जो है जब मैंने ये सीखना स्टार्ट किया तो मैंने तो बहुत कैजुअली सीखना स्टार्ट किया था। और हाँ, मुझे वो कमेंट्स मिलते थे, लोगों को लगता था कि मैं टाइम ज़ाया कर रही हूँ, मे बी शायद वो इतने टैबूज भी अटैच ना हो, और वो उनको लगता था कि शायद मैं कोई और कंस्ट्रक्टिव काम करूँगा। लेकिन मेरी अम्मी कहती थी कि तुम बच्चों का ख्याल नहीं रखती, तुम पेंटिंग करती हो तो उनको लगता था शायद मैं कोई डिग्री ले लूँ तो वो ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव हो। तो वो वाला भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है लोगों को। इसके अलावा बाकी भी टैबूज अटैच हैं, क्योंकि आर्टिस्ट जो हैं वो थोड़े रिबेलियस भी होते हैं और वो बहुत सारे इश्यूज़ को भी एड्रेस करते हैं, शायद लोगों को वहाँ पे कुछ फियर्स भी होते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। देखिए जी, आर्ट एंड रिबेलियन तो एक वो चोली दामन का साथ है। आई मीन That's एंडी true. वॉरहॉल कोई अच्छा स्कूल जाता हाँ। बच्चा लगता तो क्या बनाता। लेकिन वो आसान नहीं है ना एब्जॉर्ब करना लोगों के लिए, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता मैंने सुना है जी कि रंग जब कागज पे गिरता तो किस्मत बदलती है। है। बिल्कुल सही बात ये है। रंग चेकबुक का है या कैनवस पे? और रंग जो है ना, आपको पता होना चाहिए, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो वर्ड से पहले कलर्स की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। सो बेसिकली जो वर्ड्स हैं वो आपके लॉजिकल माइंड को बाईपास करके डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड को टच करते हैं। वहीं से हर कलर का एक इमोशन उसके साथ अटैच्ड होता है। सो कलर्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, इसके ऊपर मैंने बहुत स्टडी किया और वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी थी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बहुत डार्क डीप ब्लू आपकी सराउंडिंग में है तो लाइक वो बताता है कि यू आर समहाउ सबकॉन्शियसली लुकिंग फॉर स्पिरिचुअलिटी और डेप्थ इन लाइफ। Oh, very और interesting. हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमने कलर चूज़ किया और वो क्यों किया। तो हर कलर का एक इम्पैक्ट होता है। देखिए जी, फैज ने भी कहा था गुलों में रंग भरे बाद इन बाहर चले, बिल्कुल ऐसे ही है चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। जी। वो जो ओवरसीज पाकिस्तानीज कहते हैं जी कि निकल पड़े कस्टम से तो कारोबार चले। दैट्स राइट। कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि भी फ्लोरल आर्ट इज सेफ, इसमें कोई मैसेज या कोई रेजिस्टेंस का एलिमेंट नहीं है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू इट? नहीं, फ्लोरल आर्ट को तो वो फ्लावर्स की तरह देख रहा है, लेकिन आर्ट इटसेल्फ उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। फ्लोरल आर्ट में सबसे ज़्यादा फ्रीडम है। मैं जब क्लासेस लेती हूँ मैं सबसे पहले उनको फ्लावर्स सिखाती हूँ। उसकी वजह यह है कि फ्लावर्स की कोई भी शेप हो सकती है, उसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आई डोंट नो, मुझे तो बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं लगता ये। आपका बहुत सा काम एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, आपका बहुत सा जी। काम क्लाइमेट चेंज के इश्यूज पे भी है। दैट्स आपको राइट। क्या फ्यूचर नजर आ रहा है पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज का? अनफॉर्चुनेटली यस, पाकिस्तान ने बहुत कैलेमिटीज़ देखी और डिज़ास्टर्स देखे, जैसे फ्लड्स हैं, यहाँ पे अर्थक्वेक्स हैं, फिर पाकिस्तान में वॉर ऑन टेरर चल रही है। हम लोगों ने बहुत सारे लैंडस्केप्स अपने जो है वो लूज़ किए, डिफॉरेस्टेशन है, मतलब इस तरह की सारी जो चीज़ें हैं। आर्टिस्ट जो हैं वो सेंसिटिव होते हैं, उनको कहीं से अफेक्ट भी करते हैं। फिर जो 2005 में अर्थक्वेक आया था, मैं वहाँ पे ख़ुद भी प्रेजेंट थी। फिर जो डिज़ास्टर हुए, फिर वॉर ऑन टेरर चल रही थी, वहाँ पे बहुत सारी शहादतें हुई और बहुत सारा, आप कितनी सारी अपनी सराउंडिंग्स में पेन देखते हो। सो आई बिलीव इन डुअलिटी, और मुझे ये लगता है कि जहाँ पे जितनी ज़्यादा डार्कनेस होती है, सो बेसिकली जो पेन है आपकी लाइफ में, वो आपकी सराउंडिंग्स को साइलेंस कर देती है। वो कहते हैं ना कि एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज। तो आई खाली थिंक पांडा ज्यादा खटक एग्जैक्टली। ठीक है। सो जहाँ पे पेन होती है ना, वहाँ पर आपके पास इतनी चॉइसेस नहीं होती, वो एक आपके लिए टीचर भी बन जाती है। तो वो जो साइलेंस होता है और वो जो वॉइड होता है, आई थिंक सबसे ज़्यादा जो आर्ट स्टेम करता है, जो सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी है, वो वहीं से जनरेट होती है। फ्रॉम साइलेंस, फ्रॉम साइलेंस, फ्रॉम पेन, फ्रॉम दैट इमोशनल सेंसिटिविटी दैट यू फील। जब आप अपने सराउंडिंग्स में इतना कुछ देखते हो, देन यू हैव टू एक्सप्रेस इट। लेकिन जी, आई जी। हैव टू आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन। बीइंग अ वुमन, आप पे दरवाजे खुले या बंद हुए? Being a woman, it opened a lot of doors because I let it. और so art by nature is feminine, which means that art thrives on emotions. और बीइंग अ वुमेन, आपकी जो इमोशनल सेंसिटिविटी होती है, फिर जिस तरह के एनवायरनमेंट में आपको रखा गया, जहाँ पे जैसी औरत पैदा होती है उसके सराउंडिंग में एक सफोकेशन है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, एक मिसोजिनी है, उसको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। वो सारी चीज़ें एक पॉइंट पे आपको लगता है कि वो आपकी वीकनेस है, बट ट्रस्ट में अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो इट कैन एम्पावर यू। और मैंने बहुत औरतों को सिखाया है, बहुत औरतों को सिखाया। 4 साल मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट हाउसवाइफ्स को सिखाया है। Fantastic. और आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि वो किस तरह के चैलेंजेस के साथ
आते हैं। मैं आपसे ये सवाल पूछना जी। चाहूंगा, अभी आपने कहा आर्ट इज फेमिनिन, जी, जी। इसको जरा एक्सप्लेन कीजिए। So- क्या मेरे ख्याल था आर्ट का कोई जेंडर नहीं है, मैं पेंटे Yes, देख के actually. बता नहीं सकता यार ये बड़ा ही हॉट आदमी है। So feminine is not about gender. Okay. So feminine is all about emotions, or like men who are in touch with their emotions, they also have feminine. So we all have feminine and masculine energy. ठीक जी। हम दोनों में हर जेंडर में होता है। जी। For women, it's easier because उनको अल्लाह ने बनाया है ऐसे, because they are emotionally more sensitive, और वो ज़्यादा डिटेलिंग की तरफ ज़्यादा जाती हैं। So वो किसी की डोमेन नहीं है, बट औरतों के लिए it becomes easier to create from the scratch. क्या ये कहना सही होगा फिर कि साइंस इज मैस्कुलिन? बिल्कुल। साइंस इज सो एनीथिंग विच इज़ लॉजिकल, राइट। जिसमें स्ट्रक्चर होता है, लॉजिक होती है, फाउंडेशन होती है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर द आंसर्स एंड यू हैव दिस एडिक्शन ऑफ डेस्टिनेशन, वो एक मैस्कुलिन चीज़ है। आपकी इस बात से बहुत सारे फेमिनिस्ट जो हैं या बहुत सारे मेरे अच्छा। फ्रेंड्स जो हैं परेशान हो जाएंगे कि आई कैन एक्सप्लेन, कोई मसला नहीं, मुझसे आप पूछ लें। मैं समझ गया आपकी बात। आपने हाँ। कहा कि साइंस इज मोर लॉजिकल, राइट ब्रेन, जी, लेफ्ट जी। ब्रेन, उस किस्म के आइडियाज हैं। जी जी बिल्कुल। वो gender biases बेसिकली हुआ। जो आपका राइट हेमिस्फीयर ब्रेन जी, था, जी। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिविटी एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल जी। फॉर इंट्यूशन। जी जी। तो इंट्यूशन नेचुरली अल्लाह ने औरत के लिए अंदर रखी है। और सेकेंडली मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बीइंग अ वुमन, द लव फॉर माई सन्स, माई फैमिली, द लव फॉर माई फ्रेंड्स, वो जो औरत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है, जो उसके कनेक्शंस होते हैं, द लव फॉर हर मेकअप, ज्वेलरी, कलर्स, फ्लावर्स, फिर उसके जो हाउस डेकोरेशन है, जो उसकी पूरी जो लाइफ होती है ना, वो सारी अपनी लाइफ का जो जर्नी है उसमें उसको ट्रांसफॉर्म कर सकती है आर्ट में। सो वो जो चीज़ें आपको अपनी वीकनेस लगती हैं, वो आपको एम्पावर भी कर सकती हैं एज अ वुमन। आई कैन सर्टनली अप्रिशिएट दैट। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो बिल्कुल हो सकता है व्हाट यू थिंक इज योर वीकनेस इज एक्चुअली योर स्ट्रेंथ। एग्जैक्टली। लेट मी आस्क अबाउट गैलरीज इन पाकिस्तान। जी। क्या द आइडिया ऑफ हैविंग अ वुमेन्स कॉर्नर गैलरी के अंदर, क्या इज दैट व्हाट वी आर लिमिटेड टू? आई मीन एज वुमेन इन, इज दैट जी। व्हाट वी आर लिमिटेड टू कि जी खवातीन के लिए तो कॉर्नर बना देंगे जी, ये 4 पेंटिंग्स खवातीन की। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, और ये बड़ी गलत बात है। बट ये आपको पता होना चाहिए, एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, क्योंकि पूरी दुनिया में यूके, यूएसए, ये मैं नहीं कह रही, आप स्टैटिस्टिक्स निकाल के देख लें, जो फाइन आर्ट्स के स्कूल्स हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से जब स्टूडेंट्स निकलते हैं, मेजॉरिटी टॉपर्स सब फीमेल्स हैं। लेकिन जब भी वो क्यूरेटर्स के पास आते हैं, गैलरीज के पास आते हैं, और जो कलेक्टर्स के पास आते हैं, तो साथ ही वहाँ पे ये बायस्ड होता है। और ये चीज़ खाली पाकिस्तान में नहीं है, हर जगह है। दो के पाकिस्तान में देर आर फीमेल्स जो कि गैलरी ओनर्स भी हैं और वो हैं, बट स्टिल इसके ऊपर बहुत काम होने वाला है। मेरी एक आर्टिस्ट फ्रेंड है, जी। खासी जानी मानी भी। ठीक है। उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा था कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट, particularly पाकिस्तानी female artists, are more respected abroad than in Pakistan. Do you agree? बिल्कुल आपके सामने ये, मुझे जितनी रिकग्निशन मिली, यूरोप से मिली, बाहर से मिली, अवार्ड्स वहाँ से मिले। अभी मैंने यूके और यूएसए के क्लाइंट्स के साथ बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, और मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिलती है। But in your homeland? बिल्कुल ऐसा है, और लेकिन फिर हम उसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव भी देखते हैं। सो बेसिकली मैं नहीं कहती कि जो आर्ट है ना वो किसी जगह की डोमेन है, वो डोमेन नहीं है। लेकिन हमारी जो कंट्री है वो बहुत सर्वाइवल मोड पे है। ठीक है, यहाँ पे जेंडर बायस्ड भी बहुत है। जब आप एक सर्वाइवल मोड पे होते हैं, सो आर्ट को समझना थोड़े से इवॉल्व्ड लोगों का काम है। अगेन मैं ये नहीं कहती कि वो कहीं की भी डोमेन हो सकती है, एक देहात में भी लोग हो सकते हैं जो उसको अंडरस्टैंड करें, बट जनरली स्पीकिंग उनको इतनी अवेयरनेस भी नहीं है, उनको इतना पता भी नहीं है, उनके पास इतने फंड्स भी नहीं हैं। मतलब वो 10 करोड़ का घर बना लेते हैं, बट दीवारों पे वो पोस्टर लगा लेते हैं। बल्कि बाहर के जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो वैल्यू करते हैं हाथ के काम को, उनको पता है इसमें एनर्जी है, इसकी वैल्यू है कोई। सो इसका उससे रिलेटेड भी होगा, बिकॉज हमारी कंट्री आपको पता है कितने प्रॉब्लम से वैसे भी गुजर रही है। मेरे एक दोस्त हैं जी, जरा मौलवी टाइप के, जी। उन्होंने मेरे से पूछा था जी कि नंबर 1 औरतों का तो आर्ट बनाना ही हराम है, एंड नंबर 2 क्या है, मुल्क हमने इसलिए बनाया था कि यहाँ पे आर्ट करेंगे। अच्छा। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? अगेन मैं आपसे वही बात करूँगी कि आर्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए वो जो सर्वाइवल मोड है, जो बेसिक चीज़ें हैं, उनसे निकलना बहुत ज़रूरी है। और ये जो
जैसे हिस्ट्री को हमने बहुत ज़्यादा मोल्ड किया, इसमें मैनिपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आर्ट जो है वो आपको कहीं ना कहीं लिबरेशन भी देती है। तो वो जो फियर ऑफ लिबरेशन है, जहाँ पे आर्ट के थ्रू आपकी अपनी एक सोच डेवलप होती है, वो फियर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एंड वी ऑल नो कि अगर आज हम अपने बच्चों को आर्ट सिखाना शुरू कर दें, आप वो हर चीज़ को क्वेश्चन करेंगे जो आपकी बुक्स में लिखा है, जो आपने उनको रिस्ट्रिक्ट किया, जो उनको बॉक्स में बंद करके रखा हुआ है। आई थिंक वो लोग उससे बहुत घबराते हैं। क्या आपके ख्याल में कोई क्लैश है मज़हब का और आर्ट का? नहीं, मज़हब का और आर्ट का क्लैश नहीं है। इट्स जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि मुझे कभी कोई सबूत नहीं मिले एज सच, मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आई। कुछ मेरे हार्डकोर दोस्त हैं, वो तो कहते हैं जी कोई जिंदा चीज की तस्वीर कशी करना कतई हराम, हाँ, जहन्नम। आई मीन वेयर डू स्टैंड ऑन दिस? आई मीन एक तरफ आपको कहा जा रहा है जी कि सही ये बात। करना जो है आपको इस्लाम से बाहर, आप मर गए, खत्म हो गए, रुड़ गए, ट्रू, और दूसरी तरफ पैशन है वो। हाउ दैट्स डू राइट। रिकंसाइल द टू? मैं आपको बताऊं, अगर मैं इस सोसाइटी में पैदा हुई हूँ, मैं कोई यूरोप में तो पैदा हुई नहीं, ठीक है। वी ऑल हैव बीन देयर। मतलब मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरी जो मदर और मामू, वो सब तहज्जुद गुजार लोग थे, और उनको हमने वो वाला पर्सपेक्टिव देखा। हम सब ने कारी साहब से ही पढ़ा और बचपन में तो वी ऑल हैव बीन देयर, जब हम खुद भी जजमेंटल होते थे, और वो पर्सपेक्टिव चेंज होते होते आपको बहुत सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। देन यू हैव टू रियलाइज़ कि जब हम दीन की बात करते हैं तो उसमें प्रायोरिटीज़ हमारी क्या हैं। वो वुमेन राइट्स के ऊपर बेस्ड है, या वो ये इन जेस्चर्स के ऊपर बेस्ड है, या वो इन एक्शंस के ऊपर बेस्ड है कि जी नमाज़ पढ़ ली और ये कर लिया और ये ना किया। तो आई थिंक हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसमें वो हमें चेंज करनी पड़ेंगी, और ये मुझे काफ़ी रिजिड पॉइंट ऑफ व्यूज़ लगते हैं। मे भी कुछ लोगों के लिए ठीक हो। आई नो जी, इंसान हर किस्म के दोस्त रखता है और उनके हर किस्म के व्यू पॉइंट्स होते हैं। जी कुछ मेरे दोस्त बिल्कुल। लिबरल हैं, कुछ रिजिड हैं। बंदा बशर है जी, अब हर किस्म के बंदे से मुलाकात तो करनी पड़ती है। दैट्स ट्रू, बिल्कुल ऐसी है। अभी आपने यूरोप का जिक्र किया, क्या यूरोप में आपके आर्ट को आर्ट के तौर पे देखा जाता है या पाकिस्तानी आर्ट के तौर पे? आर्ट के तौर पे देखा जाता है। देखिए, आर्टिस्ट मैंने कभी कोई बायस्ड नहीं देखा अपनी लाइफ में, और मैं आर्टिस्ट सबको कहती भी नहीं हूँ, मैं उसको कह रही हूँ जो एक्चुअली में आर्टिस्ट है ठीक है। ये आपने क्या डिफरेंशिएशन की, कौन आर्टिस्ट है कौन नहीं है? सो हाँ, कुछ लोग होंगे जो अपने आप को आर्टिस्ट कहते होंगे, लेकिन जो जेन्युइन और ऑथेंटिक आर्टिस्ट हैं, जिनका अपना काम है, जिन्होंने कहीं कॉपी नहीं किया, जो कॉन्टेक्स्ट के थ्रू नहीं आए, वो उन्होंने अपना ब्रांड बिल्डअप किया है। उनमें से कोई तीन चार के नाम बता दें, मैं कोई पॉडकास्ट से बुला के बिठाता हूँ। नहीं, श्योर व्हाई नॉट। लेकिन मैं फिर अभी इंटरनेशनल आर्टिस्ट की बात हो रही है, तो 15 कंट्रीज़ के तो 2 साल पहले आर्टिस्ट आए थे सिंध में। अच्छा, वो कभी भी आपको आपके साथ कोई लेबल अटैच नहीं करेंगे। दूसरी वजह ये कि सिंस वाटर कलर है, वाटर कलर में होता ये है कि अगर आप वो एक अनफॉरगिविंग मीडियम है। अगर एक छोटी सी भी गलती होती है ना, वो इतनी बड़ी पॉपअप करके नज़र आती है, ठीक है क्योंकि वो चैलेंजिंग बहुत है। तो वो सबसे पहले तो उसको उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखेगा, उसका फ़्लो है, उसकी ट्रांसपेरेंसी है, और वो किस तरह जा रहा है, फिर उसकी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, उसका मूड है, ऑथेंटिसिटी है, फिर उसमें डेप्थ कितनी है। और मतलब मैं भी किसी पेंटिंग को देखूँगी तो यही देखूँगी ना कि मैं ये देखूँगी कि पता नहीं ये फ्रेंच आर्टिस्ट की है या किसकी है। लेकिन जो बायस है, वो गैलरीज़ की तरफ से आ सकता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की तरफ से आ सकता है, डिवाइड एंड रूल के ऊपर जो बना हुआ है कि जी फ्रेंच इम्प्रेशनिज़म है तो ये पाकिस्तानी आर्ट है, वो आपकी आर्ट को लिमिट भी करता है। बट अगेन देयर आर टाइप्स ऑफ एग्जीबिशंस, लाइक कुछ एग्जीबिशंस में आपने अपनी आइडेंटिटी दिखानी भी है। तो मेरा काम अगर पाकिस्तान से बाहर जाता है, लाइक मुझे इटालियन डोर्स और वो बहुत पसंद है, मैंने बैल्कनीज बहुत पेंट किए हैं, लेकिन जब मुल्क से बाहर जाएगा तो मेरी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मैं अपने कल्चर को दिखाऊँ, मैं अपनी आइडेंटिटी को दिखाऊँ। सो अगर वो बिनाले इंटरनेशनल बिनाले है तो यस, वहाँ पे कोई बुराई भी नहीं है कि अगर वो आपको पाकिस्तानी आर्ट को देखे तो। So let's bring it down back to your personal struggle with art. Yes. What's the loneliest night you spent with the canvas? देयर आर मैनी। वो हर आर्टिस्ट की लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल होता है, वो जो जिसकी आप बात कर रहे हैं। बट वन दैट आई रिमेंबर, इसलिए कि एक्चुअली इट्स नॉट वन नाइट, वो 3 नाइट्स थी जब मैं एक एम्प्टी कैनवस के सामने बैठी हुई हूँ और इट्स हाफ फिनिश्ड, बिकॉज एक चीज़ को आपने स्क्रैच से बनाना है, एंड देर आर मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। अब देर आर मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटी, कॉम्पोजिशंस हैं, कलर्स हैं, बिकॉज इट्स ओरिजिनल आर्ट है, आपने कहीं से कॉपी भी नहीं करना। और
like I'm just sitting, I'm talking to my canvas, and then I'm thinking, and I'm not thinking at the same time. You You're know. talking to your canvas. Yes, Do you do that I'm often? talking to the canvas because that's a piece of my soul. एंड आपको पता होना चाहिए कि मतलब मेरे ब्रेन में एक एम्प्टी बॉक्स है जहाँ पे लेकिन वो एक स्टिलनेस में चला जाता है आर्टिस्ट, और उसको फ्लो कहते हैं, और उसमें एक वॉइड होता है जिस एम्प्टीनेस होती है, एंड देन अगेन वो पॉइंट आना भी ज़रूरी है बिकॉज वहीं से सारी चीज़ें आप क्रिएट करते हैं स्क्रैच से. हर एक मुकाम से आगे है मुकाम मतलब पे. ये जिन एंड जैंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो यांग को कभी भी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए बिकॉज दैट्स द एम्प्टीनेस और वॉइड, जो डार्कनेस है वहाँ से ही जनरेट करते हैं आप. और इट्स स्टिल वन ऑफ माई फेवरेट पेंटिंग्स, उसको उसी को फिर पाकिस्तान से अवार्ड भी मिला. अभी आपने डार्कनेस ऑफ वॉइड की बात की. डू जी. यू थिंक आर्ट हैज हेल्प्ड यू मोर देन थेरेपी? येस एब्सोल्युटली. कैसे? सो थेरेपी क्या है? सो बेसिकली थेरेपी हीलिंग का वो पार्ट है वेयर you need a safe space where you can feel your emotions. So art becomes that trusted friend जहाँ पर you can make mistakes, you can spoil it, आप वहाँ पे colors throw कर सकते हैं, you have that space where you can heal and you can feel your emotions. लेकिन healing से ज़्यादा जो मुझे interesting चीज़ लगती है, it is self reflection. So it's like a mirror जिसमें आप सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ नॉट कि आपने ऑब्ज़र्व करें अपने आप को. इट्स एक्चुअली व्हेन यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट यू डू, और आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम द विक्टमहुड और ब्लेम गेम की जो कुछ भी हुआ सबकी वजह से हुआ. देन यू चेंज योर स्टांस और फिर आप अपने ऊपर यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई विल डिसाइड how I feel and I will decide how I act. यानी कि बात कर रही हैं मास्टरी ओवर इमोशन की. मास्टरी ओवर इमोशन की और सेल्फ रिफ्लेक्शन, एंड दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी जिससे आपकी लाइफ एक्चुअली ट्रांसफॉर्म भी होती है. बिकॉज हीलिंग का जो नेक्स्ट स्टेप है इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, वो आपकी लाइफ में नज़र आना चाहिए. मैं आपसे पूछ लेता हूँ जी, पहले क्या सूखता है, आंसू या वाटर कलर? आई डोंट नो. जिस आंसू भी वही है, दैट्स द सेम एलिमेंट, और 70% दुनिया में वैसे ही वाटर है. सो मेरे लिए उसकी कॉम्पोजिशन कभी भी कोई अलग नहीं होगी. इट हैज़ द सेम वैल्यू फॉर मी. ठीक है. आंसुओं से याद आया, बात कर लेते हैं पाकिस्तान के आर्ट सीन के बारे में. जी जी. पाकिस्तान का आर्ट सीन अभी अपन इसी टच किया था आपने, क्रिएटिविटी से बनता है या ताल्लुकात से? दोनों होंगे क्योंकि ज़ाहिर है जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको जनरलाइजेशन की तो वैसे मैं अगेंस्ट हूँ, लेकिन कॉन्टेक्स्ट की बेस पर है. बिकॉज अगर आप एक सर्टन ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, एक सर्कल से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं, विच इज़ सैड. और हो सकता है काफ़ी उस पर पैसे का भी मतलब हाथ हो, पैसा भी कमा लेते हैं, वो भी सब कुछ चल लेते हैं. लेकिन आई स्ट्रांगली बिलीव वो टाइम के साथ फेड हो जाते हैं, एक तो. सेकेंडली अगेन मैं कहती हूँ कि जैसे ही वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वो बुरी तरह से फेल होते हैं, और वहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है. लाइक विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे सर्कल में वी ऑल नो कि कहाँ है, कैसे है. स्पेशली जो पाकिस्तान में वाटर कलर सोसाइटीज़ हैं, उसमें आप ये सोचें कि यूरोप ने काम लेना छोड़ दिया था ये कह के कि जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं उनका तो काम इट्स नॉट अप टू द स्टैंडर्ड. इतना डैमेज यहाँ पे हुआ, लेकिन आई कुड फोरसी ऑल दोज थिंग्स. मैं वहाँ से चली गई थी, मैंने वो ग्रुप्स छोड़ दिए थे. बट इट इज़ सैड कि वन वे और अनदर आप एक्सपोज तो हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता. ठीक है जी. देन आर्टिस्ट का एक मेजर एवेन्यू है जी इंस्टाग्राम. जी. क्या ये फ़न की तरक्की है या सौदागरी? नहीं नहीं, बिल्कुल. इंस्टाग्राम सो आपका वो जो स्टांस था कि जी गैलरीज ही एक आर्टिस्ट को प्रमोट करेंगी, लेकिन थैंक्स टू सोशल मीडिया के लोग अब अपनी जजमेंट खुद करते हैं, वो आर्टिस्ट से डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, और उनको ज़रूरत नहीं है किसी प्लेटफॉर्म की, वो खुद बताते हैं क्या है. और ऑब्वियसली मतलब वहाँ पे आपको काफ़ी मुझे लगता है ट्रांसपेरेंट रिव्यूज़ मिलते हैं क्योंकि फ़िल्टर्स नहीं है ना. लाइक मिडल मैन नहीं है, फ़िल्टर्स नहीं है, क्यूरेटर्स नहीं है, गैलरीज नहीं है जी हम बताएंगे कौन अच्छा है. यानी कि जी मंजिल उन्हें मिली जो शरीके कारवाना थे. बिल्कुल ऐसे ही है. ठीक जी, ठीक.
आइए जी मेरे फेवरेट टॉपिक पे जाते जी। हैं, हेरिटेज, विरसा, ओके। व्हाट वी हैव इन पाकिस्तान। आपने मंदिर, गुरुद्वारा, प्री इस्लामिक हेरिटेज इसको भी अपने ब्रश से प्रिजर्व किया। बिल्कुल। कभी इस पे किसी ने कोई एतराज़ किया? बिल्कुल भी नहीं एतराज़ किया, क्योंकि मैंने किसी को मौका ही नहीं दिया एतराज़, क्योंकि मैंने किसी से पूछना नहीं था। मेरे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, रिस्पेक्टफुल भी है वो सारी, बिकॉज़ वो हेरिटेज है। और आई थिंक हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए बहुत ज़्यादा। मस्जिद अक़सा को मैंने काफ़ी पेंट किया था। उसके ऊपर कुछ मुझे थोड़े से थ्रेट्स आए थे, क्योंकि वो पैलेस्टाइन का प्रॉब्लम चल रहा था, और आई डिड नॉट रिमूव द पोस्ट। बट ये जो रिलीजियस बायस है, आपको पता है कि कितना बड़ा है पूरी दुनिया में। आपके दिल में कोई एहसासात मुख्तलिफ थे जब आप झरोका पेंट कर रहे थे मंदिर का या मस्जिद अक़सा? मैंने तो सोचा भी नहीं जब तक आपने मुझसे एक क्वेश्चन की, मैं अभी सोच रही हूँ हाँ जी, कि बिल्कुल। भाई क्यों आएगा मेरे देखिए, लिए दैट्स व्हाई यू हियर फॉर द बिग क्वेश्चंस। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। वो बहुत लाइक उसके कलर्स इतने खूबसूरत हैं कि मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं दोबारा पेंट करूँगी उसको। ठीक है जी। आइए कुछ मुल्क से बाहर पाकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज़ आपके तो वो आर्ट के खासे कॉनोसियर्स हैं। जी। कैसा वो देखते हैं आपके आर्ट को? अ, वो बड़े मज़े के लोग हैं, बड़े अनबायस्ड हैं, और आर्टिस्ट जो है ना, वो बड़े डाउन टू अर्थ स्पिरिचुअल किस्म के लोग होते हैं, और ना वो लड़ाई करते हैं, ना वो प्रॉब्लम है। आपको एक कैनेडियन आर्टिस्ट था, उसने मुझे ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया। अब किसी आर्टिस्ट को ले जाओ, उसे कहें मुझे सिखाओ, वो आपको खुशी खुशी सिखाएगा। तो बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा, और मैंने सीखा ही उनसे। और क्योंकि वाटर कलर वैसे भी पाकिस्तान में कम होता है, मैं तो ज़्यादा समझ नहीं सकता हूँ। करी। जी। ज़रा बताइए आपका आर्ट जल्दी कौन खरीदता है? कराची की आंटी या टोरंटो के अंकल? बाहर ज़्यादा जाता है, मुल्क से बाहर ज़्यादा। उनके क्लाइंट्स यूएसए के, और वो कुछ ऐसे कुछ पाकिस्तानी हैं जो वर्ल्ड सिटी के साथ बड़ी उनकी मेमोरीज अटैच्ड हैं। आप क्या चाहती हैं कि आपका आर्ट आपके जाने के बाद क्या शो करे? वर्ल्ड वाइड तो एक मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है कि अगेन हमारे मुल्क में जो हालात देखे, जो वॉर एंड टेरर देखी, जो हम लोगों ने फ्लड्स देखे, जितने हमने शहादतें देखी, जितने हमने प्रॉब्लम्स देखे, जहाँ पे जितनी ज़्यादा डार्कनेस होती है, वहाँ से उतनी ही लाइट जनरेट होती है। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आई वांट टू कन्वे, बिकॉज़ आपने अगर मेरी पेंटिंग्स देखी है, तो मैं शेडोज़ में बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। हमें वाटर कलर में वाइट कलर यूज़ करने की परमिशन नहीं होती, तो हम उसकी सराउंडिंग में डार्क कलर कर देते हैं, एंड द वाइट कलर पॉप्स अप। जितनी डार्कनेस ज़्यादा होती है, देन पेन बिकम्स योर टीचर। वो उतनी ही लाइट वहाँ से जनरेट हो सकती है, और होप जो है ना, वो कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली, आई स्टैंड वेरी स्ट्रांगली विद द वुमेन ऑफ पाकिस्तान, और उनको भी मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि उनकी जो फेमिनिनिटी है, उनकी जो चैलेंजेस हैं लाइफ में, और जो उन्होंने फेस किया है, वो उनके लिए एम्पावरमेंट भी बन सकती है। वो उसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। इस एम्पावरमेंट के लिए कभी आपने सोचा टू स्टार्ट अ स्कूल फॉर वॉटर कलर्स? मैं सिखा ही हाउसवाइफ्स को रही। मेरा 90% मैंने 4 इयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हाउसवाइफ्स को सिखाया था। आज भी मेरे पास कोई आती हैं, तो मेरा ज़्यादातर मैं प्राइवेटली क्लासेस लेती हूँ। स्कूल्स वगैरह के इतने हक में नहीं हूँ, मेरे प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं, ज़्यादातर होते हैं। और वो जो मैंने क्लासेस ली थी, आप यकीन करें, वहाँ पे औरतें अपने घर के काम करके, बच्चों को सुला के, हस्बैंड्स की बातें सुन के, ससुराल वालों को खाना दे के, कुछ बच्चों को गोद में भी उठा के लाती थी, क्योंकि उन्होंने पेंटिंग सीखनी थी इतने सारे बैरियर्स के साथ। तो उस वक्त मैं उनको यही बात करती थी कि जो हर स्ट्रोक है ना, इट विल बिकम योर वॉइस, जस्ट फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट्स। वो जो प्रोसेस है उसको एंजॉय करो। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरी एग्जांपल ये है कि मैंने बहुत लेट वाटर कलर स्टार्ट किया, और मैंने किसी बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूशन से नहीं किया, बहुत पैसे दे के। सो अगर मैं सीख सकती हूँ, तो कोई भी सीख सकता है। एनी मैसेज फॉर द यंग आर्टिस्ट जो कि बड़े बड़े स्कूलों में नहीं गए, जो कि एजुकेशनल बैकग्राउंड की नहीं है, व्हाट इज योर मैसेज फॉर द यंग आर्टिस्ट? बिल्कुल, इसके ऊपर तो मैंने जितने सेमिनार्स किए और जितनी मैंने वर्कशॉप्स करवाई, मैं पहली बात ये कहती थी कि मैं अपनी एग्जांपल सेट कर सकती हूँ। और मुझे कुछ अकेडमीज़ ने कहा भी कि आप अपने प्रोफाइल में थोड़ा सा झूठ बोल दें कि जी आप वहाँ से पढ़ी हैं, वो मैंने कहा फिर फ़ायदा मतलब मेरी इस जर्नी का फ़ायदा क्या।
सो येस, आर्ट किसी की भी डोमेन नहीं है, और बिल्कुल मैं उन इंस्टीट्यूशंस की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट किसी वजह से अगर आप नहीं जा सके और आपको मौका नहीं मिले, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. और थैंक्स टू सोशल मीडिया, और ऑल यू नीड इज़ अ गुड मेंटोर और एक गुड टीचर, बिकॉज वो मेंटोर भी होता है. सो आई वॉज वेरी लकी टू हैव अ वेरी गुड मेंटोर इन माई लाइफ. Thank you so much, Ji. Ji. Please keep making beautiful works for us. Thank you I very really much. appreciate your time, Ji. Thank you so much. Thank you for Thank you having so me much. here, Thank Ji. you so much. Ji.